प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय कोरोना से ही संबंधित है। बेसिकली इसका यूज़ हमें डेली लाइफ टाइम में, डेली लाइफ साइकिल में करना चाहिए, दिनचर्या के रूप में करना चाहिए। बेसिकली आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। देखिए, हम सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक में किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, हम अपने लंग्स को लेकर जूझ रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि हम उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं, कहीं इस वायरस का असर हमारे लंग्स पर न पड़ जाए। तो आज का विषय इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, कैसे हम अपनी ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करें अगर हमें कोरोना हो जाता है तब। मतलब कि ये नहीं कि बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के हम कैसे मेंटेन कर लें, ये कि ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मिलने तक अपने आप को हम कैसे बचाए रखें, तथा कोरोना होने के पहले हम ऐसा क्या करें कि हमारे लंग्स और भी ज़्यादा मजबूत हो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो हम सीधे तौर पे बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है और प्रभावशाली बहुत है। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भस्त्रिका प्राणायाम। सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम इसके साथ साथ कर सकते हैं। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम जो है, इसमें बहुत सारी मुद्राएं, इसके साथ आप बहुत सारी मुद्राएं भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले बता दूं कि कौन कौन सी मुद्राएं आप कर सकते हैं। जैसे श्वासनी मुद्रा हुई, शंख मुद्रा हुई, लिंग मुद्रा हुई, प्राण मुद्रा हुई, छोपड़ मुद्रा हुई। तो ये मुद्राएं आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आपके ये होंगे कि ये मुद्राएं तो और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं गुरुजी, क्या हम इसमें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये मुद्राएं लंग्स में कुछ ज़्यादा ही प्रभावशाली होती हैं, इस कारण से मैंने इनको यहाँ पे पिक किया है। बाकी आपकी मर्जी कि इसको और किन चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आने वाली वीडियोज़ में जैसे प्राण मुद्रा है या श्वसनी मुद्रा है या शंख मुद्रा, ये किसी और चीज़ में लाभकारी है तो मैं वहाँ भी इसका विवरण दूंगा, वहाँ भी इसकी चर्चा करूँगा। सो बिना विलंब किए अब जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम को हम कैसे करें, तथा भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ इन मुद्राओं का हम यूज कैसे करें। अब हम बात करते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम किसे किसे करना चाहिए। देखिए, बेसिकली भस्त्रिका प्राणायाम हर किसी को करना चाहिए, वो चाहे जिस भी उम्र वर्ग में आता हो, हर किसी को भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये हमारे लंग्स को मजबूत करता है। एक चीज़ और, आज के यंग जनरेशन का ध्यान मैं इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि उनको लगता है कि योगा में कुछ होता नहीं है, बस हमें बैठ के ध्यान लगाना होता है, कुछ क्रियाएं करनी होती है। इस कारण से वो इधर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। जिम जाते हैं, भारी भारी वजन उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, गलत नहीं है। लेकिन आज के समय में देखिए, समय के साथ जो परिवर्तित नहीं होता वो टूट जाता है। खंबे को देखें, वो झुकता नहीं है, टूट जाता है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप भले जिम जाएं, लॉकडाउन खुल जाएगा फिर से आप जिम जाइएगा, लेकिन फिलहाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी क्षमताओं को और इंक्रीज करने के लिए आपको इस प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर आपको लग रहा है इसमें मेहनत नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप मात्र से 10 मिनट करके देखें, न पसीने पसीने हो गए तो कहिएगा। तो बिना विलंब किए हम जानते हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम हमें करना कैसे। देखिए, ढीले ढाले वस्त्र पहन लीजिए, सुबह के समय करें तो ज़्यादा उत्तम है। इसका एक नियमित समय ज़रूर बना लें। सुबह ठंडे में खुले वातावरण में बैठ जाएं, अगर नहीं है कोई खुला वातावरण, छत पे चले जाएं। पार्क वर्क नहीं है तो छत पे चले जाएं। छत पे भी नहीं जा सकते हैं तो किसी शांत कमरे में बैठें, कुर्सी पे बैठ जाएं। अगर पालथी नहीं मार सकते हैं तो चौकी पे बैठ जाएं, तखत जिसे बोलते हैं। नहीं तो सबसे सर्वोत्तम तो यही होता है कि सुखासन में आप बैठ जाएं, चटाई या योगा मैट बिछा के उस पर आराम से बैठ जाएं। और इसमें केवल आपको सांसें लेनी है। सांसें कैसे लेनी है? शुरुआत आप करेंगे बहुत धीमे धीमे सांसें लेके, लाइक दैट। देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। देखिए, कुछ इस तरह से ही आपको सांसें लेनी है। शुरुआत आप करेंगे छोटी छोटी सांसों से, तत्पश्चात आप लंबी लंबी सांसें जल्दी जल्दी लेना शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं कि मार मुंह बनाने लगे आप 25 तरह के,
बिल्कुल भी नहीं, एकदम आराम से जितना आपकी कैपेसिटी है उस तरह से लीजिए, जल्दी जल्दी सांसें लीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मात्र 1 या 1.5 मिनट करने के बाद आपको एकदम पसीना पसीना होने लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हुई है। वहाँ पे आप अब धीमे से रुक जाए, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है अब रुकना है तो बस वहीं पे सांस अपनी छोड़ दे। 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए वहीं पे एकदम स्टॉप हो जाए। सांस ऊपर ले रहे हो या रोक रहे हो, वहीं पे स्टॉप हो जाए और अपनी आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि आपको सांस भी लेनी है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना तेजी से बढ़ जाता है इसमें। यही कारण है कि भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। दूसरी चीज़, मैंने वीडियो के पहले ही आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो जैसे ये भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, तो ये प्राणायाम तो आपको तब करना है जब आप कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए हैं, कोरोना से संक्रमित नहीं हुए हैं। आपको अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, मजबूती को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए करना है। पर दुर्भाग्यवश अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उस समय इस पेंडेमिक में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। जैसे एक शायद प्रॉन पोजीशन होती है, मुझे उसका नाम नहीं ठीक से पता है, मैं बस इतना जानता हूं कि पेट के बल लेट जाया जाता है, सीने के पास में आप कुछ तकिया रख लें और आधे घंटे के आसपास लेटे रहें। इससे 3 से 4% आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। पर यह तब काम आएगा जब 94% या 90% के आसपास आपका ऑक्सीजन लेवल है। दूसरी चीज कि बाय द वे, मान लीजिए कि 90% के आसपास आपका ऑक्सीजन लेवल आ गया, अब चिंता की बात तब होगी जब 90 के बाद 90 से नीचे आपका ऑक्सीजन लेवल गिरता है। उस समय आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ जाएगी और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ऑक्सीजन सिलेंडर आने में घंटा 2 घंटे का टाइम है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, कुछ थेरेपियां हैं जिसे आपको यूज करना चाहिए और ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप अपने अंगूठे से अपनी उंगलियों के टिप को, जो ये टिप है, आप इस तरह से हल्का दबाव देते हुए इस तरह से रब करें और ऐसा आपको 20 उंगलियों में करना है। मतलब ये 10 उंगलियां और 10 पैर की उंगलियों को भी आप अंगूठे से इस तरह से रब करेंगे। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरी क्रिया क्या है, जो विक्ट्री साइन होती है, दैट इज ये विक्ट्री साइन होती है। यहाँ पे आपका लंग्स से रिलेटेड जो धमनियां होती हैं वो होती हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से दबाना है, कम से कम 5-10 मिनट यहाँ पे इस तरह से दबाएं, जिससे कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा और आप आश्चर्यजनक रूप से इसका रिजल्ट देखेंगे। आप तब तक अलाइव रह सकते हैं जब तक कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा ये जो पोजीशन है, हथेली में जो ये भाग रहता है, यहाँ पे भी आपको प्रेस करना चाहिए। कैसे करेंगे? वो इस तरह से करिए, अंगूठे से थोड़ा सा दबाव बनाइए और यहाँ पे रब करते रहिए। इससे भी आप देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। परंतु सबसे जो चमत्कारी पोजीशन होती है, सबसे जो चमत्कारी क्रिया होती है वो ये होती है, आप यहाँ से, मतलब अंगूठा का भाग जहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये लंग्स से रिलेटेड होता है। आपको करना क्या है, बस इस तरह से रब करना है। यहाँ पे जल्दी जल्दी इस तरह से हल्का दबाव बना के आप रब करें। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, लंग्स में कुछ हो रहा है। इससे आप लंग्स एक्टिव हो जाएगा और अपनी जो कार्य क्षमता को भूल चुका है, उस कार्य क्षमता पे फिर से वापस आने की वो कोशिश करेगा। इन क्रियाओं को अपनाकर आप इस पेंडेमिक में अपनी जान गंवाने से शायद बच सकते हैं। शायद शब्द मैं यहाँ पे ये यूज़ किया हूँ कि देखिए, ऊपर वाला ही सब कुछ करता है, ये तो जग विदित है। अगर वहाँ से आ गई है आपकी तो आपको जाना ही जाना है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन प्रयास हम ना करें ये गलत होगा। हमें प्रयास करना चाहिए। जब तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, 1 आध घंटे 2 घंटे का टाइम है और आप अभी इस कंडीशन में है कि कुछ प्रयासों से अपने आप को बचा सकते हैं, तो वो प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि बिना प्रयास किए हुए आपका टिकट कट जाए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।